दोस्तों, ये आपके सामने जो इमेज है उसमें आपको कुछ आइडिया आता होगा कि ये इमेज जो रेड मार्किंग बॉर्डर में है वो ओरिजिनल इमेज है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में है वो हमने स्ट्रेच किया हुआ है। मतलब वी हैव एक्सटेंडेड द बैकग्राउंड विदाउट डिस्टॉर्टिंग द इमेज। इमेज को ख़राब किए बिना हमने हमारे बैकग्राउंड को एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें दूसरी भी इमेज है जिसमें वर्टिकल इमेज है और उसको भी हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ये दोनों इमेज के बारे में हम लोग आज पूरा देखेंगे। दोस्तों, विज़न प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो ये करने के लिए हमने पहले ये इमेज को लिया, इसको अनलॉक करना है। यहाँ से अनलॉक करने के बाद सबसे पहला काम हमें कितना इमेज को स्ट्रेच करना है वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और क्रॉप टूल में कुछ रेशियो डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको यहाँ से खींच के लंबा कर सकते हैं। अभी ये लंबा एक साइड से हो रहा है, देखिए। अगर डायरेक्ट आप खींचोगे तो एक साइड से लंबा होएगा, और ऑल्टर दबा के अगर आप खींचोगे तो दोनों साइड से वो लंबा होएगा। तो हमें जितना लंबा करना है बैकग्राउंड को उतना हम लोग इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मेन काम हो गया। अभी हमें हमारा बैकग्राउंड को स्ट्रेच करना है, इमेज को ख़राब किए बिना। यही मैं बार बार आपको दोहराता हूँ कि इमेज को ख़राब किए बिना बैकग्राउंड सिर्फ एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर स्केल नाम का ऑप्शन जो फोटोशॉप में दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी वही सिस्टम हमें एक्सेप्ट करनी है कि जो एक साइड से खींचोगे तो एक ही साइड एक्सटेंड होएगा, और ऑल्टर दबा के खींचोगे तो दोनों साइड एक्सटेंड होएगा। तो ये मैं ऑल्टर दबा के खींच रहा हूँ। देखो, हमारी इमेज ज़रा भी ख़राब नहीं हो रही है। इसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपको ये जो खींचने के काम है वो बहुत स्लोली एंड स्टेडीली करना है। इसमें ज़रा भी जल्दबाजी नहीं चलेगी। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपकी इमेज स्ट्रेच होने का चांस ही है। तो आपको धीरे धीरे इमेज को ख़राब किए बिना इसको स्लोली एक्सटेंड करते जाना है। ज़्यादा स्पीड लेनी नहीं है। से मैं धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा इमेज का बैकग्राउंड स्ट्रेच कर लिया। अभी आप देख सकते हो कि मेरी इमेज वैसी की वैसी ही है, और दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट मेरी इमेज का बैकग्राउंड को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ये एडोब फोटोशॉप की एक स्पेशल फीचर्स दिया हुआ है जिससे हम लोग ये पार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी हम लोग जब पोर्ट्रेट फ़ोटो आते हैं और पोर्ट्रेट फ़ोटो को हमें लैंडस्केप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी इमेज स्ट्रेच होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग सेकंड में वही देखेंगे। तो अभी ये इमेज को मैं बंद कर देता हूँ और दूसरी इमेज खोलता हूँ। ये मेरी दूसरी इमेज है। दिस इमेज इज अ पोर्ट्रेट इमेज, मतलब वर्टिकल है, और उसको हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है। और इसके देखो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड हमारे पास नहीं है, हार्डली कुछ बैकग्राउंड बचा है। तो हमें इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे वो भी बिना इमेज डिस्टॉर्शन, तो हम लोग आगे सीखते हैं। दोस्तों, हम नए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, और वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे आपको पूरे वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो सब आपको मिलती रहे। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जिससे उनको भी कुछ अच्छे वीडियो देखने को मिले। पहले उसके जैसा ही इमेज को अनलॉक कर देते हैं, और क्रॉप टूल से हमें जितना एक्सटेंड करना है उतना हम लोग इसको ऑल्टर दबा के एक्सटेंड कर लेते हैं। जितना लंबा करना है इतना, इसमें कोई लिमिट होती नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग जितना कर सके उतना
करेंगे। ये मैंने इतनी इमेज को लंबा किया और इसको एक्सेप्ट किया। कंटेंट अवेयर स्केल हमारे लिए इतना यूज़फुल हो गया है कि हम लोग कोई भी बैकग्राउंड कितना भी एक्सटेंड करना है हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर स्केल में जाएंगे। तो सिलेक्शन आ गया उसका कंटेंट अवेयर स्केल का। अभी ये जैसे ही मैं खींचना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से खींचना स्टार्ट करता हूँ अल्टर दबा के, आप मेरी ये इमेज के ये पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इमेज स्ट्रेच होएगी तो उधर से ही पता चलेगा। तो मैं इसको चालू करता हूँ खींचने का। हाँ, ये देखो ये इमेज स्ट्रेच हुई, देखो। तो यहाँ तक उसने इमेज को हमारी नॉर्मल काम करने दिया। तो हम लोग यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा पहला पड़ाव हो गया इसमें। अभी हमें क्या करना है, इमेज को एक्सटेंड करने के लिए दोबारा भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एडिट में जाके कंटेंट अवेयर स्केल में जाके इसको चालू कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है आपको धीरे धीरे लेना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो खींचना चालू हो जाता है। धीरे 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 करके ये देखो अभी चालू हो गया वापस स्ट्रेच होना, देखो। तो हम लोग वापस लाएंगे नॉर्मल पे। यहाँ नॉर्मल आ गया, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। अभी जब थर्ड टाइम हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये इमेज का सिलेक्शन कर देंगे। इमेज को बाहर से आउटर साइड में उसका कोई भी टूल ले लो आप, लासो टूल ले लो, पॉलीगॉन लासो लो, पेन टूल लो या कोई भी लो, लेकिन उसको आउटर पार्ट में सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्शन एक तरीके से हम लोग बाउंड्री बना रहे हैं कि मेरी इमेज इसके बाहर खींच के नहीं जानी चाहिए। तो मेरी इमेज को मैंने बाउंड्री दे दी। दोस्तों इतना इजी है कि हम लोग शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा हमें लगता है कि नहीं ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार बनाओगे तो आपको एकदम इजी लगेगा और इजीली यू कैन डू इट। ये हमने बना दिया सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन को हम लोग चैनल में जाके इसको अल्फा चैनल बनाएंगे। मतलब ये सिलेक्शन की चैनल हमने बनाएगी। सिलेक्शन हमने बना दिया, इट इज़ इनडायरेक्टली कॉल्ड अ सेव सिलेक्शन। हमने एक अल्फा चैनल बनाई उसकी, और ये सिलेक्शन को मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ। डी सिलेक्ट सिलेक्शन में जाके भी कर सकते हैं और कंट्रोल डी से भी कर सकते हो। ये मैंने कर दिया। अभी हम लोग वापस एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर स्केल में जाएंगे। तो वापस हमारा मार्कर आ गया। अभी हमें यहाँ क्या करना है, प्रोटेक्ट एरिया में जाके जो अल्फ़ा चैनल हमने सिलेक्ट किया है, बनाया है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ये जो अल्फ़ा चैनल बना है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब अल्फ़ा चैनल के अंदर की इमेज को ज़रा भी डिस्टॉर्ट नहीं होने देंगे। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा चैनल सिलेक्ट कर दिया और अल्टर दबा के अभी मैं दोबारा इसको धीरे 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 में खींच लेता हूँ। आप इतना ध्यान रखिए कि इसको धीरे 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 ही खींचना है, इसको ज़रा भी जल्दबाजी करनी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इमेज स्ट्रेच होने का चांसेस है। अभी आप देख लीजिए, मैंने पूरी इमेज को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम लोग हमारे कोई भी इमेज का बैकग्राउंड कितना भी लंबा करना है हमें, ओनली बैकग्राउंड विल बी एक्सटेंडेड, इमेज विल नॉट बी स्ट्रेच्ड और डिस्टॉर्टेड। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आज आपको बताई है। दोस्तों इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो दिए हुए हैं। एक कॉन्टैक्ट लेंस की इफ़ेक्ट आई कलर को कैसे देनी है और पासपोर्ट फ़ोटो को एक्शन में कैसे बनाना है। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए जो हमने यहाँ ऊपर आपको
दी हुई है। धन्यवाद।